Hello guys, welcome to Abhinav Commerce classes. This is Abhinav Sadle and I welcome you all to Gen Z Commerce by Abhinav. This is a new channel, a new platform where we will be learning commerce. हम बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ एक दूसरे को सिखाएंगे भी। तो इस जर्नी में हमारा जो फोकस होगा वो 11th और 12th क्लास की अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ या जिसको कॉमर्स भी कहा जाता है आईएससी बोर्ड में, वो पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम आपको बुक से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि कौन कौन सी बुक हमें इस सेशन में पढ़ना है। तो चलिए पहले हम सीबीएसई से शुरुआत करें। तो सीबीएसई की 12th क्लास की सबसे पहले जो बुक हमें पढ़ना है वो ये अकाउंटेंसी बाय डीके गोयल, और डीके गोयल में ये है पार्ट है वॉल्यूम 1। इसके बाद सेकेंड बुक हमें पढ़ना है ये वाली अकाउंटेंसी की पार्ट है वॉल्यूम 2 एंड थर्ड बुक हमें पढ़ना है ये वाली अकाउंटेंसी की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तीनों बुक 2025-26 के लिए लेटेस्ट बुक्स हैं और इन तीनों बुक्स में मैं सिलेबस बताता हूँ। तो इस बुक में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, इसमें 5 चैप्टर में पढ़ना है। सेकंड ये जो बुक है कंपनीज वाली, इसमें 2 ही चैप्टर हैं सिर्फ, तो 5 और 2 7 चैप्टर हो गए। 7 के बाद ये जो तीसरी बुक है इसमें है 6 चैप्टर, तो 7 और 6 13 चैप्टर, टोटल 13 चैप्टर में पढ़ना है, ओनली 13 चैप्टर। तो हमारा सिलेबस काफ़ी कम हो गया है। जैसा आप लोग जानते हैं 11th क्लास में हम कितने सारे चैप्टर पढ़ते थे, ऑलमोस्ट इसके डबल चैप्टर पढ़ते थे। अभी तो हमारे नंबर ऑफ चैप्टर हाफ हो गए। कमिंग टू इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में हमें एक ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, ये वाली बुक है, प्यारी सी नई वाली बुक आई है। और सेकंड हमें पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, आप सभी लोगों को बता दूँ एक बेसिक सी बात, वो ये कि अकाउंटेंसी की जो बुक होती है ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट, वो डीके गोयल की बुक चलती है, तो हमें डीके गोयल की बुक से पढ़ेंगे हम। सेकंड, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की बेस्ट बुक जो हम सजेस्ट करते हैं, जिसे हमने भी पढ़ा है, सबसे बेस्ट लैंग्वेज में लिखा है, डेट इज़ संदीप गर्ग। अच्छा, सबके ऑल्टरनेटिव हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी में डीके गोयल के अलावा आती है टीएस ग्रेवाल, वो बुक भी अपनी जगह अच्छी है, बट हम पहले डीके गोयल कवर करेंगे। जब ये कवर हो जाती है तब उसकी तरफ कहीं ना कहीं जाने का सोच सकते हैं। कमिंग टू इकोनॉमिक्स, तो इसमें भी संदीप गर्ग के अलावा हमारी वीके ओरी की बुक आती है, बट उसका कंटेंट कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं है और इतना सिंपल नहीं है जितना संदीप गर्ग का है। अच्छा, बात यह है कि कोई वीके ओरी से पढ़ता है उससे भी 100 ला सकता है, इससे भी 100 ला सकता है, बट इसमें नॉलेज और ज़्यादा गेन होगी, कॉन्सेप्ट्स और सिंपली तरीके से समझ आएंगे। नाउ कमिंग टू बिजनेस स्टडीज़, तो बिजनेस स्टडीज़ के लिए एक ही बुक है, इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये पूनम गांधी की बुक है, इसमें तो पूनम गांधी के अलावा ज़्यादा कोई आ ही नहीं पाता है, क्योंकि पूनम गांधी की बुक ये बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट बुक। ये कॉमर्स की लाइन में ना, जब सीबीएसई की बात आती है तो इन राइटर्स के अलावा किसी और की लगभग बात ही नहीं की जाती है, सबसे पहले इन्हीं राइटर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये सारी बुक आप लोग परचेज़ कर लीजिए अगर आपने परचेज़ नहीं की है तो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप सभी लोगों को लेटेस्ट बुक से ही पढ़ना है, कोई भी पुरानी बुक से नहीं पढ़ेगा। द रीज़न इज़ हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं और कॉमर्स ना एक इवॉल्विंग और एक बहुत डायनामिक फील्ड है। इसमें क्या है कि सिलेबस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसमें न्यू टॉपिक्स आते हैं, कुछ अपडेट्स होते हैं, तो अमेंडमेंट्स भी होते हैं, कुछ रूल्स बदलते हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए ये बेटर होगा कि हम न्यू बुक से पढ़ें। एक और भी बड़ा रीज़न है कि हमें नई बुक से पढ़ना चाहिए, वो ये है कि जो लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन जो 2023 में आया, जो 2024 में आया, ठीक है, तो वो 2025 वाली बुक में कैसे, 2025 वाली बुक में तो होगा, बट वो 2022 वाली बुक में कैसे होगा? मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो नहीं जोड़ पाते कहीं ना कहीं, तो वो भी एक इशू होता है। साथ में अगर आप लोग करते भी हैं तो क्वेश्चन नंबर में इशू आता है थोड़ा, जैसे कि अकाउंटेंसी में अगर हम कोई क्वेश्चन सपोज हमारी बुक में 65 पर है, न्यू बुक में 65 है, पुरानी बुक में हो सकता है वो 63 पर हो, तो सब देखना, मैच करना, वो भी दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं ईयर में भी चेंज आ जाता है। ये सारी चीज़ों से बेटर है कि हम बोर्ड क्लास पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है 12th क्लास, इसलिए बेटर होगा। और ये हम प्रेफर करेंगे कि आप लोग नई बुक्स ही परचेज़ करें, तो नई बुक से ही हम पढ़ने वाले हैं। ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, हम एकदम बेस्ट तरह से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे तरह से पढ़ेंगे। हम सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, एंड में पढ़ेंगे।
एंड में मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। थ्रू आउट द ईयर हमारा जो मोटिव होगा वो नॉलेज गेन करने का मोटिव होगा। हम बहुत कुछ सीखेंगे, एकदम डिटेल में समझेंगे सब कुछ क्या कैसा होता है। और हाँ, ये सिर्फ आपको 11th और 12th में काम नहीं आएगा। इसके बाद जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं, जिसमें आप BCom करें या BBA करते हैं या फिर आप CA की तरफ भी जाते हैं, CS की तरफ जाते हैं, इनफैक्ट आप आगे MBA भी करते हैं, वहाँ भी आपको ये सब काम में आएगा, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस लगभग सेम ही होता है। तो ये आपका एक फाउंडेशन स्टेप है जो आपको आगे भी बहुत हेल्प करने वाला है। अच्छा, हमारा एक ऐसा कहना होता है, क्योंकि कॉमर्स आपके लिए लगभग नया है, आपको ओनली 11th क्लास की एक बेसिक नॉलेज है, बहुत आपने नहीं पढ़ा होता है, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू साइंस और मैथ्स। तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम भी है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो टुडे इज़ 10th May 2025, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम भी है। हम अपने पूरे एफर्ट्स पुट करेंगे, हम अपने कंसिस्टेंसी से वीडियो अपलोड करेंगे। हम अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बोल रहे हैं, तो बस आप लोगों का भी उतना ही एफर्ट होना चाहिए, आप लोगों का भी उतना ही रिस्पॉन्स होना चाहिए, तभी हम आगे कहीं ना कहीं जा पाएंगे और सक्सेस पा पाएंगे। तो हमें तो पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि आप जो भी लोग इस वीडियोस को, ये सारी वीडियोस को कंसिस्टेंसी से देखते हैं, डेफिनेटली आप लोग को हेल्प मिलेगी। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कहना कि आई एम नॉट द ओनली वन जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। देयर आर सो मैनी टीचर जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी कुछ फेमस टीचर्स को जानते होंगे जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। इनफैक्ट उनकी शायद कोई टॉपिक आप सर्च करें तो टॉप पर वीडियोस भी आ जाती है। तो जहाँ जैसा समझ में आए वो पढ़िए। 12th क्लास इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये मैटर नहीं करता आपने कि इन्हीं टीचर से पढ़ना है, आपको जिसका जो समझ में आए वो पढ़िए। आपको पूरा फ्रीडम है, ये कोई बाउंड नहीं है कि आपको यहीं पढ़ना है, यहीं सारी वीडियोस देखना है। हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको कहीं और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए, बट हाँ, हमारी पूरी यही कोशिश होगी कि हम अपना बेस्ट दें और बस सब अच्छे से रखें, एकदम अच्छे से हम पढ़ें। और थैंक यू फॉर कमिंग टू माय यूट्यूब चैनल, और ये वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। और बस ये प्रे करना है कि हम लोग एक सीक्वेंस से एकदम कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस में जारी रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, जोश के साथ पढ़ाई करें। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि आप फीडबैक कुछ देते हैं तो उस पर डेफिनेटली हम काम करेंगे। सपोज़ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आप सजेशन दे सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए। पहली बात तो सर नहीं भैया बोल सकते हो, क्योंकि भैया सुनने की आदत हो गई है। तो बेटर है कि आप लोग सजेशन दे सकते हो, और व्हाट्सएप का नंबर भी हम आपको शेयर कर देंगे। आप कॉल करके, मैसेज करके हमसे डाउट भी पूछ सकते हो। तो ये सबका आपको कुछ भी चार्ज भी पे नहीं करना है, इट्स ऑल फ्री। ये पूरी जो भी सीरीज़ होगी या कुछ भी होगा, सब कुछ फ्री होगा। और हमसे जितनी हेल्प हो सकेगी डेफिनेटली हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।